औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तमाम किस्म की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम तमाम लोगों को इंसान बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए, हक़ बात पर अमल करने के लिए बहुत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज का मौज़ूए खिताबत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और हम मुसलमान। इस मौजू पर बहस करने का मकसद क्या है, इस मौजू को क्यों बयान किया जा रहा है? इस मौजू का बयान करने का मकसद और मतलब ये है कि हम नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जानें और हम भी अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ गुजारें। हर मामलात में, चाहे रियाज़ात व इबादात हो, चाहे अखलाक व किरदार हो, चाहे आदात व गुफ्तार हो, चाहे कारोबार व मामलात हो, चाहे लेन देन हो, चाहे आपसी ताल्लुक़ात हो, ज़िंदगी की हर मोड़ में हम ज़िंदगी गुजारें तो कैसे गुजारें? नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गुजारें। और एक मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 पर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे और आपके लिए आइडियल और नमूना बनाया, हमारे और आपके लिए रहनुमा बनाया, आइडियल बनाया। हम ज़िंदगी गुजारें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी गुजारें। हर ज़िंदगी के हर मोड़ में, ज़िंदगी के हर शोबे में हमें नबी के अखलाक को अपनाना है। और याद रखिए, जो शख्स नबी की आदत को ना अपनाए, नबी के किरदार को ना अपनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ना अपनाए, नबी की इताअत ना करे, वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 7280। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ीला मन याबा, क़ाला मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा सिवाय उस शख्स के जिसने मेरा इनकार कर दिया। प्यारे नबी से पूछा गया, अल्लाह के रसूल आपको कौन इनकार करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। गोया नबी की नाफरमानी नबी का इनकार करना हुआ। आप ज़रा बतलाइए सही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करेंगे, नबी के फरमान पर ना अमल करेंगे तो आपने नबी को माना कहाँ से? तो नबी के नाफरमानी गोया नबी का इनकार है। तो हर मामलात में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। हज़रात, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक नुमाया जो किरदार नज़र आता है वो है अमानत व सदाकत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते,
नबूवत मिलने से पहले भी आप सच बोलते थे, नबूवत मिलने के बाद भी आपने सच बोला। आप अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोले और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी अमानत में ख़यानत ना करते, अमानतदार इंसान थे। और यही वजह है कि कुफ़ार कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सच्चाई और अमानत की गवाही दी है। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में, मक्का में अस्सादिकुल अमीन के लक़ब से मशहूर थे, अस्सादिकुल अमीन के लक़ब से मशहूर थे। नबूवत मिलने के बाद जब आप पर यह आयत उतरती है व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी को डराइए, आप अपने करीबी को डराइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हैं और कुरैश को आवाज़ देते हैं, ओ कुरैश वालों सुनो, ओ मक्का वालों सुनो। जब कुरैश के लोग, मक्का के लोग नबी के पास जमा हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए कुरैश के लोगों सुनो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे कुछ घुड़सवार की फ़ौज है, घुड़सवारों की फ़ौज है, ये फ़ौज तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? अल्लाह अकबर। कुफ़ार कुरैश ने, कुरैश के तमाम लोगों ने एक साथ बुलंद आवाज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा था? कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, ए नबी हमने तो आपको हमेशा सच बोलते ही पाया। देखिए, कुफ़ार और मुशरिकीन नबी की सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी ईमान ना लाए थे, जब तिजारत के गर्ज से रूम गए थे, वहाँ का बादशाह सुफियान से कुछ सवालात करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि बतलाओ, कुरैश के अंदर जो नबी आया है उसके बारे में हमें कुछ बतलाओ। अब देखिए, एक काफिर, एक मुशरिक जो अभी ईमान नहीं लाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। उस बादशाह को कहते हैं कि वो मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोगों को शिर्क से रोकते हैं, तौहीद की दावत देते हैं और नमाज पढ़ने को कहते हैं, झूठ बोलने से रोकते हैं और हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलने की तलकीन करते हैं। तो देखिए, एक काफिर, एक मुशरिक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी ईमान नहीं लाया, आपकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। अब देखिए, नबी का ये अखलाक, नबी की ये सिफत, नबी की ये आदत, सच्चाई, अमानतदारी हमारे अंदर है कि नहीं? आज हम मुसलमान देखें कि हम क्या सच बोल रहे हैं, हम कहीं अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं झूठ से तो काम नहीं ले रहे हैं। अफसोस होता है, आज जब जायज़ा लेते हैं समाज और माशरे का, तो अक्सर मुसलमान इस झूठ जैसे बुराई का शिकार हैं। कारोबार में झूठ, लेन देन में झूठ, बातचीत में झूठ, आपसी ताल्लुकात में झूठ, हर एतबार से आज मुसलमान झूठ को अपना रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारी नबी की आदत ना थी, हमारे नबी का ये अखलाक ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तो देखें, क्या हम नबी के इस अखलाक पर, हम नबी की इस अखलाक को अपना रहे हैं? क्या नबी की इस अखलाक पर हमारा अमर है? और इस बात को याद रखिए, ख़ास करके कारोबार में गैर मुसलमान भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। अगर वो आप वहाँ झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो बतलाइए ज़रा, वो आपके बारे में क्या तसव्वुर लेंगे, आपके मज़हब के बारे में क्या तसव्वुर लेंगे, आप जिस नबी की उम्मती हैं उसके बारे में क्या तसव्वुर लेंगे कि देखो ये कैसा इंसान है, किस मज़हब को मानने वाले हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कैसा मुसलमान है। इसलिए मेरे भाइयों, झूठ को छोड़िए, सच्चाई को अपनाइए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। इसी तरीके से नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का जब आप जायज़ा लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक नुमाया खूबी और अखलाक ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में खर्च करने वाले इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी ने मांगा, आपने ना नहीं कहा। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मांगा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शय्यन क़त्तु ला,
क़त्तु फ़क़ाल ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी चीज़ का सवाल किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ना नहीं कहा, आपने दिया। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो सही मुस्लिम की हदीस है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल करने के शर्त पर इतना देते थे कि वो खुश हो जाते थे। इस्लाम कबूल करने की शर्त पर वो जो मांगता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अता करते। हज़रत अनस कहते हैं कि एक शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़्यादा बकरियां अता की, इतनी ज़्यादा बकरियां अता की कि उन बकरियों को 2 पहाड़ों की जो खाली जगह है उस बीच में रख दी जाए तो वो खाली जगह भर सकती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों को मदद करते, किस तरह लोगों को देते। और ये आदमी जिसको बकरी मिली, वह आदमी जब अपनी कौम के पास का गया तो क्या कहा, या कौमी अस्लिमू फ़इन्ना मुहम्मदन यूती अता मन ला यख्शल फ़क़र। ए लोगो, ए मेरी कौम के लोगो, नबी की बात को मान लो, नबी के दीन को कबूल कर लो, इस्लाम को कबूल कर लो, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम इतना देते हैं कि उसके बाद फ़क़्र व फ़ाक़ा का डर ही नहीं रहता। अल्लाह अकबर। ये देखें हमारे नबी का अखलाक, ये देखें हमारे नबी की सिफत, हमारी नबी की आदत, आप लोगों पर किस तरह खर्च करते थे। आज देखिए हम मुसलमानों का, आज देखिए हम मुसलमानों का, अल्लाह तबारक व तआला ने कई ऐसे लोग हैं जिनको माल दौलत से नवाजा है, लेकिन अफसोस होता है जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है पीछे नज़र आते हैं, बहुत पीछे नज़र आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अपने माल के ज़रिया, अपनी दौलत के ज़रिया लोगों को इस्लाम के करीब करते, लोगों को इस्लाम की दावत देते, इस माल और दौलत के ज़रिया रब को खुश कर लेते। लेकिन अफसोस है, और यहाँ तक आज हमारी ये अखलाक और ये बिगाड़ आ चुका है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, खूब पेट भर कर खाना खाते हैं, लेकिन बगल ही में उसका पड़ोसी भूखा सोया रहता है, कभी उसको देखते भी नहीं अपने पड़ोसी की किस हालत में है। यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं बगल में उसका पड़ोसी मर्ज में, बीमारी में मुब्तला है, लेकिन उसको ताउन नहीं करते, ना उस बीमारी में उसे साथ देते, ना इलाज मुआलजा में उसे मदद करते। ये मेरे नबी का अखलाक नहीं था, ये हमारी नबी की आदत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मदद करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखों को खाना खिलाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पड़ोसियों के हुकूक को अदा करते। आज हम देखें क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक हमारे अंदर है? क्या आज समाज में मुसलमानों के अंदर नबी की यह अखलाक है? जुदो सखा की सिफत है, अल्लाह की राह में लुटाने वाला, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला आज कितने लोग पाए जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अखलाक को अपनाएं। इसी तरीके से नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक में एक अहम किरदार और एक अहम रोल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से मुलाकात करते तो मुस्कुरा कर मुलाकात करते। अल्लाह अकबर। आप जब भी किसी से मिलते हुस्न मामला के साथ पेश आते, खंदा पेशानी से पेश आते, मुस्कुरा कर मिलते। अल्लाह अकबर। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है तब से लेकर आज तक अल्लाह के रसूल ने मुझे अपने घर आने से मना नहीं किया, और क्या कहा, इल्ला तमस्समा फी वजही, कि जब भी नबी ने मुझे देखा मैंने नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। अल्लाह अकबर। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा मैंने नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। अल्लाह के रसूल जब भी मुझे देखते थे आप मुस्कुरा कर देखते थे। सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आते या आप जिससे भी मिलते मुस्कुरा कर मिलते, और मुस्कुरा कर मिलना ये नेकी और सदका है। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुस्कुरा कर मिलता है वो नेकी और सदका है। अल्लाह अकबर। इस अमल को भी हमारे ज़ाय और बेकार नहीं, नेकी से अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया। अब देखना यह है कि ये सिफत, नबी का ये अखलाक, नबी का ये किरदार आज हमारे अंदर किस कदर पाया जाता है। अफसोस होता है,
आज हम मुसलमानों में पहली बात तो आज एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। वल्लाह आप जिससे मिलेंगे और आप जिससे मिलेंगे और मुस्कुरा कर मिलेंगे, अगर आपके ख़िलाफ़ उसके दिल में दुश्मनी होगी, आपके ख़िलाफ़ उसके दिल में नफ़रत होगी, आपके ख़िलाफ़ उसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होगा, अल्लाह की कसम आप अगर उसके मुस्कुरा कर मिलते हैं, उससे मुस्कुरा कर मिलते हैं, सलाम करते हैं, खैरियत और आफ़ियत पूछते हैं, तो उसके दिल में जो नफ़रत की आग सुलग रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। कहाँ है ये सिफ़त, कहाँ है ये अखलाक, कहाँ है ये किरदार? आज तो हालत यह है कि एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, और दूसरों से मिलते ही नहीं। और ये हालत पैदा होकर आज मुसलमान एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। आज एक दूसरे से आपसी जो मोहब्बत थी वो कट होकर के इंसान नफ़रत में बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नबी की इस अखलाक को अपनाएं, नबी की इस सिफत को अपनाएं। आप जब भी मिलें, जिससे भी मिलें, मिलने वाला चाहे मुसलमान हो के गैर मुसलमान हो, मिलने वाला चाहे आपसे छोटे हो के बड़े हो, आप मुस्कुरा कर मिलें, आप मुस्कुरा कर मिलें। तो क्या जाता है अगर हम मुस्कुरा दें थोड़ा, तो हमारा क्या नुकसान हो जाता है? क्या हमारी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी? हरगिज़ नहीं। क्या हमारी शान घट जाएगी? हरगिज़ नहीं। क्या हमारा मकाम घट जाएगा? हरगिज़ नहीं। आप अगर अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलते हैं, वल्लाह आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, आपकी शान बढ़ती है, आपका मकाम बढ़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपस में जब मिलें, जिससे भी मिलें, आप मुस्कुरा कर मिलें, सलाम व कलाम करें, खैरियत व आफ़ियत पूछें। इसी तरीके से नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक अखलाकी करीमाना ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी थी। आजिज़ी और इनकिसारी क्या है मालूम है? आजिज़ी और इनकिसारी ये है, बड़ा होने के बावजूद अपने आप को छोटा समझना, बड़े मकाम पर फाइज होने के बावजूद अपने आप को छोटा समझकर लोगों से मिलना, लोगों में मिलजुल कर रहना, ये है आजिज़ी और इनकिसारी। अल्लाह अकबर। नबी के अंदर यह अखलाक कैसा पाया जाता है, ज़रा आप गौर कीजिए। सैयदुल अंबिया हैं, आप तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम इंसानों से अफजल इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी और महबूब नबी हैं। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल जब लोगों से मिलते तो अपने आप को छोटा बनाकर पेश करते, अपने आप को बड़ा बनाकर ना पेश करते। और मिलने वाला चाहे जो भी हो, बड़ा है कि छोटा, कमज़ोर हो कि ताकतवर, अमीर हो कि गरीब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मिलते और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मिलते। लेकिन अफसोस है आज दुनिया की हालत देखिए, यह अखलाक कैसा है, आज लोगों में किस कदर ये अखलाक पाया जाता है। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि आज अगर किसी को थोड़ा मकाम मिल जाता है, थोड़ी शोहरत और ओहदा मिल जाता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। उसके लिए उसके पास अपने भाइयों के लिए टाइम नहीं, अपने भाइयों के लिए वक्त नहीं, और लोगों के लिए उसके पास टाइम नहीं। अगर कोई मिलना भी चाहे तो पहले टाइम मुकर्रर करना पड़ता है, फला टाइम पर आना, और फला टाइम पर अगर आप जाएंगे भी मिलने तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, डायरेक्ट नहीं मिल सकते। आपको सेक्रेटरी, गार्ड, वॉचमैन, इन सारे मरहलों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप उस आदमी से मिल पाएंगे। लेकिन कुर्बान चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर, नबी की आदत पर। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मिलते थे, चाहे मुशरिक हो, चाहे काफिर हो, चाहे किसी भी बरादरी का हो, चाहे छोटा
बहुत ही बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मिलते थे और अपने आप को छोटा समझकर पेश करते थे। तो देखिए ये अखलाक, ये किरदार, ये आदत आज हमारे अंदर है कि नहीं? क्या हम अपने आप को लोगों के सामने कैसे पेश कर रहे हैं? मेरे भाइयों, यही वजह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था, सूरह शूरा की आयत है, आयत नंबर 215, अल्लाह फरमाता है वक़्फ़िद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने साथियों से जब मिले तो अपने आप को छोटा बनाकर पेश करें, अपने आप को बड़ा बनाकर पेश ना करें, इस अंदाज में पेश ना करें तो किब्र और गुरूर की पहचान नजर आए, ऐसा हरगिज़ ना करें। तो देखें नबी की ये सिफत, नबी की ये करैक्टर, नबी का ये अखलाक आज हमारे अंदर है कि नहीं? आज हम जब मिलते हैं तो हमारी हालत कैसी होती है? खुद का थोड़ा सोचें, अपनी ज़िंदगी को देखें कि आज हमारे मिलने जुलने का अंदाज़ कैसा है, मिलने जुलने का तरीका कैसा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक और सिफत पाई जाती थी, नबी का एक और अखलाक था जिसे आज अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे आज अपनाना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नर्म दिल थे, नर्म मिजाज थे और तरस खाने वाला इंसान थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 के अंदर फरमाता है, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फद्दन गलीदल क़ल्बि लनफ़द्दु मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि नबी, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से तुम्हें नर्म बनाकर भेजा गया था। आप नर्म दिल इंसान हैं, नर्म मिजाज इंसान है। वलौ कुंता, अगर आप सख्त मिजाज होते, अगर आप संग दिल होते, अगर आपका दिल सख्त होता तो आपके पास जो आपके साथी हैं वो नहीं रहते, वो कब के कट होकर दूर चले जाते, आपसे दूर चले जाते, आपके पास जमा ना होते। ये नर्म दिली और नर्म मिजाजी का फ़ायदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके साथी आए। सिर्फ आपके साथी ही नहीं बल्कि पूरे अरब ने 23 साल के अंदर इस्लाम कबूल कर लिया, पूरे अरब में ये इस्लाम फैल गया। तो ये सिफत नर्म मिजाजी और नर्म दिली आज अपनाने की ज़रूरत है और ऐसे ही बर्दाश्त करने की सिफत अपनाने की ज़रूरत है। कोई आज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों ज़रा देखें, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजरानी चादर ओढ़ रखी थी। एक देहाती आया, अचानक एक देहाती आया और नबी की चादर को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। नबी की चादर को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में निशान पड़ गया, इतना ज़ोर से खींचा कि आपके गर्दन पर निशान पड़ गया। फिर उस देहाती ने क्या कहा, या मोहम्मद मुरली मिन मालिल्लाहि लज़ी इंदका। सही बुखारी के अल्फाज हैं कि ए मोहम्मद तो उस माल में से मुझे दे जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ देखिए नबी का अखलाक कैसा, नबी की आदत कैसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने तकलीफ़ पहुँचाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर निशान पड़ गए और ऊपर से माल भी मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए नबी के अखलाक पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस देहाती की तरफ देखते हैं तो मुस्कुरा कर देखते हैं। अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस देहाती की तरफ मतवज्जा होते हैं तो आपके चेहरे पर खुशी होती है और हुक्म भी देते हैं कि इस देहाती को माल दे दो, इसे माल दे दो। अल्लाह अकबर। हम और आप होते तो क्या करते, पहले उसका बदला लेते, उसका इंतकाम लेते, फ़ौरन उसको वहीं मारना पीटना शुरू कर देते। माल तो देने की दूर की बात। कुर्बान जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सिफत, माफ़ करने की सिफत आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अल्लाह तबारक व तआला भी इस सिफत को पसंद फरमाता है। ये जो दुआ देख रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, इसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा,
अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह माफ़ी को पसंद करता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपस में एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए और बर्दाश्त करना सीखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी, लेकिन आपने बर्दाश्त की, आपने बर्दाश्त किया, आपने बदला नहीं लिया। आज देखिए हम मुसलमानों की हालत क्या है। आज ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, ज़रा सी बात पर गाली गलौज करने लगते हैं, ज़रा सी बात पर आज मुसलमान की आपसी रिश्ता कट हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर आज मुसलमान एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, ये नबी ने हमें तालीम नहीं दी है, ये नबी का अखलाक नहीं है, बल्कि आपस में रहने की वजह से थोड़ी मोड़ी और छोटी मोटी बातें होती रहती है। हमें कैसा रहना है? हमें बर्दाश्त करना है, हमें सब्र करना है और अपने भाई को माफ़ करना है। तब जाके हम नबी के इस अखलाक पर फायज हो पाएंगे, नबी की इस सीरत पर चल पाएंगे। और अंदाज़ा कीजिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से सिफत किस कदर थी कि आपने अपने दुश्मनों को कैसे माफ़ कर दिया। फ़तह मक्का के दिन, फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों की तादाद में मक्का में दाखिल हुए, सहाबाए किराम की कसीर तादाद थी और मक्का में दाखिल हुए। उस वक्त उस मौके पर आपके सामने आपके दुश्मन मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वाले आपके सामने मौजूद, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा की लाश को टुकड़े टुकड़े करने वाले मौजूद, आपके सहाबा को शहीद करने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर से बेघर कर देने वाले मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर वो इंसान थे जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया, आपके साथियों को दुख पहुंचाया। अगर आप चाहते तो एक एक करके सबसे बदला ले सकते, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या अपने अखलाक अज़ीमा पेश किया और क्या कहा, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम फअंतुमुत तुलका। आज किसी पर कोई जुर्म का बदला नहीं है, आज तुम सब के सब माफ़ कर दिए गए। क्या है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। और आज हम अपने अखलाक को देखें, आज हम अपनी कैरेक्टर को देखें। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी ने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। आज हम अपने मुसलमान भाई होकर अपने भाई के खिलाफ अपने दिल में कीना रखते हैं, अपने भाई के खिलाफ अपने दिल में नफरत रखते हैं, अपने भाई के खिलाफ अपने दिल में दुश्मनी रखते हैं। यह नबी का अखलाक नहीं है, यह हमारे इस्लाम की तालीम नहीं है। अल्लाह के नबी ने इसी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पर अखलाक अज़ीमा को पेश किया। एक शायर कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अखलाक को सामने रख करके कि जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक के तलवार से मारा। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है और यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अखलाक की गवाही देते हुए कहा, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अजीम अखलाक पर फाइज हैं। मेरे भाई, कहने का मतलब और मकसद ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को अपनाएं। और आज हालत देख रहे हैं, नबी के सामने गुस्ताखी की जा रही है, नबी को बुरा भला कहा जा रहा है, नबी की तस्वीरें बनाई जा रही है, नबी के नाम पर कार्टूनें बनाई जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि नबी के अखलाक को हम दुनिया वालों के सामने अमली तौर पर भी पेश करें, लिख कर भी पेश करें, बयानात के ज़रिए भी पेश करें। आज नबी के अखलाक को दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है कि हमारे नबी का अखलाक कैसा था, हमारे नबी की आदत कैसी थी। ज़रूरत इस बात की है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हसना, अखलाक करीमा, अखलाक अज़ीमा अपनाने की तौफीक दे। और एक बात बहुत ही मुख्तसर कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे भाइयों, देखिए, आपस में जब रहते हैं समाज और माशरे के अंदर, तो भाई भाई आपस में रहने से छोटी बड़ी बात होती है कि नहीं? लेकिन क्या इस छोटी बड़ी बात की वजह से हम एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लेंगे? क्या हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे?
क्या हम इबादत से दूर हो जाएंगे? क्या अल्लाह की इबादत से दूर हो जाएंगे? क्या इस्लाम से दूर हो जाएंगे? नहीं मेरे भाइयों, सहाबा किराम में भी छोटी बड़ी बातें होती रही, लेकिन सहाबा किराम नमाज बा जमात एक सफ में अदा करते थे। तो ये सिफत आज अपनाने की ज़रूरत है। आपस में मिलें, सलाम कलाम करें, खैरियत व आफियत पूछें, एक दूसरे का हाल खबर लें। ये मोमिन की सिफत है, ये मुसलमान की सिफत है। यही नबी ने हमें तालीम दी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और तौर तरीके पर चलने की तौफीक दे। आमीन।